क्या तुम्हें भी क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है? अगर रहता है, यू आर नॉट अलोन। ऐसे बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माइटोसिस एंड मेयोसिस। आज की शॉर्ट वीडियो में विल क्लियर दीज टॉपिक्स, दीज टर्म्स, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड माइटोसिस एंड मेयोसिस। लेट्स स्टार्ट। एक क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ ऐसे आपकी बुक में दी होती है, वन क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम में हमारे पास दो आर्म्स होती हैं। दिस इज शॉर्ट आर्म। अब लेंथ वेरी कर सकती है, पर मैंने जो डायग्राम लिया है उसमें एक छोटी आर्म है और एक लंबी आर्म है। आर्म्स कैन वेरी, लेंथ कैन वेरी। अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि दोनों आर्म्स में हमें लगता है दो क्रोमैटिड्स है, बट इट इज एक्चुअली रॉन्ग। दोनों आर्म्स मिलकर बनाती हैं वन क्रोमैटिड। सो दोनों आर्म्स मिलकर एक क्रोमैटिड रिप्रेजेंट करती हैं। एंड कंडीशन ये अप्लाई होती है कि ये क्रोमोसोम ने अभी तक डीएनए कंटेंट डबल नहीं किया है। सो नो डीएनए कंटेंट डुप्लीकेशन हैज हैपेंड। व्हाट इज डीएनए? डीएनए केमिकल है जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है या क्रोमोसोम को बनाता है। तो हमें पता है डीएनए बाद में डुप्लीकेट होता है इन द एस फेस ऑफ द इंटरफेस। अभी देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमैटिड प्रेजेंट है। अब अगर ये क्रोमोसोम अपना डीएनए कंटेंट या अंदर का जो उसके अंदर केमिकल है उसको डबल कर ले, देखो ऐसे समझो कोई एक जगह है जहां पे आप कुछ ना कुछ डाली जा रहे हो, अब उसके अंदर का कंटेंट भर गया या डबल हो गया है, तो वो अपीयरेंस वाइज चेंज नहीं होगा, उसका नंबर विल नॉट चेंज। तो अगर मेरा एक क्रोमोसोम है, इट विल स्टिल बी वन क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे? तो लेट्स से ये है मेरा, ठीक है, दिस इज स्टिल वन क्रोमोसोम। फर्क क्या है? यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। क्रोमोसोम का नंबर हमेशा सेम रहेगा, चाहे डीएनए डुप्लीकेट होता है या नहीं होता है। अब बदलता क्या है? बदलता है हमारे पास क्रोमैटिड का नंबर। यहाँ पे हमारे पास दोनों मिलकर एक क्रोमैटिड रिप्रेजेंटेशन थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज वन क्रोमैटिड एंड दिस इज अनदर क्रोमैटिड। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इंक्रीज। और अब हम बोलेंगे हमारे पास दो सिस्टर, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर मतलब दोनों बहनें हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अगर आप देखोगे ये येलो वाला इज वन क्रोमैटिड, द अदर वन इज द अदर क्रोमैटिड। दोनों का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज वन, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो दोनों का एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसीलिए इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो वन सेंट्रोमियर, ठीक है जी। अब कई बार डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, आई जस्ट इरेज दिस सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। डायग्रामेटिकली कई बार बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब बच्चों को क्या लगता है कि ये ऊपर वाला एक ये वाला पेयर जो है वन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नीचे वाला इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड, व्हिच इज रॉन्ग। तो एक्चुअल में व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इज कि ये दोनों, यानी ये वाला और ये वाला, ये पूरा दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन, ये दोनों इसीलिए ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, इज बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आगे से हमेशा याद रखना कि जो ऊपर ऐसे दिखाया हुआ है दैट इज दिस एंड दिस, दिस मतलब ये पूरा, दिस इज फर्स्ट जो हमने मार्क किया हुआ है। आई विल हाईलाइट फॉर यू। एक ये वाला पूरा वन क्रोमैटिड, एक ये वाला पूरा अनदर क्रोमैटिड, इसीलिए ऊपर ऐसे करके रिप्रेजेंट किया हुआ है एज सिस्टर क्रोमैटिड। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा आपको। अब एक बार सेंट्रोमियर भी फिर से देख लेते हैं। सेंट्रोमियर हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सिस्टर क्रोमैटिड्स के लिए। अब कई बार यहां पर भी शो किया होता है एज सेंट्रोमियर। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमारे पास कोई सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, यहाँ पे तो एक ही क्रोमैटिड है, सो वन क्रोमैटिड, राइट। तो यहाँ पर भी हम टर्म यूज करते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे हमारे पास क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड हो या डीएनए डुप्लीकेटेड ना हुआ हो या हुआ हो, दोनों केस में हमारा सेंट्रोमियर विल बी प्रेजेंट बिकॉज इट होल्ड्स। चाहे वो आर्म्स को होल्ड करके रखना हो, चाहे वो क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखना हो, सेंट्रोमियर हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। तो अगर हमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स देखना हो तो वी ड्रॉ दिस अगेन। एक ये आ गया सिस्टर क्रोमैटिड और एक ये ले लेते हैं।
ठीक है, 2 हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पर भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, एक और क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। इसके अपने कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच इज 1 and 2। इसके भी अपने कितने हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। पर ये आपस में क्या होंगे? देखो, इसका अपना सेंट्रोमियर है, इसका अपना सेंट्रोमियर है। जिनके सेंट्रोमियर्स अलग हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यानी हमारा, अगर हम बात करें ये वाला और ये वाला मतलब ये पूरा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, पूरा। तो जब भी मैं मार्क करूं दैट मीन्स इट इज फुल, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। व्हाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सेंट्रोमियर दोनों अलग अलग हैं। तो जिनके सेंट्रोमियर अलग, उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये वाला और ये वाला आर ऑल्सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जरूरी नहीं है कि ये ब्लू और ऑरेंज वाला ही आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कोई भी, देखो दोनों अलग अलग भाई हैं, दोनों अलग अलग बहनें हैं रादर, राइट। तो ये पूरा वन एंड दिस ऑल्सो कैन बी रेफर टू एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर है। एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स is always equal to the number of centromere। यानी जितने सेंट्रोमियर उतने ही क्रोमोसोम। अगर हम बात करें फर्स्ट केस में वी हैव 1 2 सेंट्रोमियर्स और क्रोमोसोम भी कितने हैं? 2। यहाँ पे बात करें एक सेंट्रोमियर और लास्ट वाले में भी हमारे पास एक ही सेंट्रोमियर है, सो दैट मीन्स क्रोमोसोम कितने हो गए? 1। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस whenever you are studying mitosis and meiosis, I think it will become very easy for you। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी गोइंग टू टॉक अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको जरूरत है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूरेका इंस्टीट्यूट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।